जीएसटी से जुड़ा अगला सवाल भी है, लेकिन आप लोगों के मन में कोई सवाल है? हाथ उठाइए। क्या पूछना चाहते हैं आज हमारे जो गेस्ट हैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ से? बजट से जुड़ा क्या सवाल, जल्दी पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन सर से, जैसे हम युवा और विद्यार्थी बैठे हैं तो हम बजट में युवा और विद्यार्थी के लिए क्या है जिससे हम ये समझ सके कि बजट हमारे लिए भी है? नहीं, वो तो कल आएगा, बजट तो बताएंगे, लेकिन बजट में क्या हो सकता है प्रोफेसर गौरव वल्लभ, बताइए। हमारा अगला सवाल भी इन्हीं के सवाल से जुड़ा हुआ है, जो हमारे यहाँ पर यहाँ पर स्टूडियो में जो एक यहाँ पर बैठे हुए हैं शख्स, बजट से नौकरियां बढ़ेंगी या नहीं? देखिए अब ये सब पढ़ रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो इनका अगला लक्ष्य यही होगा तो इनकी अच्छी नौकरी मिले। जा रहा हूँ और उसका कारण दूंगा। यस, ताली बजा दो भाई एक बार। यस, इन्होंने इनकम टैक्स में भी जवाब दिया, दरें घटेंगी और नौकरियां बढ़ेंगी। कैसे बढ़ेगी वो भी बता रहा हूँ। अप्रेंटिस स्कीम चालू हुई। अप्रेंटिस में देश की प्रमुख 500 बड़ी कंपनियों में एक छात्र को ट्रेनिंग करने के लिए सरकार ने सुविधा उपलब्ध कराई है। उससे क्या होगा, ये जो ट्रेंड एंड स्किल्ड यूथ है, ये 2 साल बाद इनको फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा बड़ी बड़ी कंपनियों में। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी मिलेगी। और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट मिलते ही जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगा। नहीं, लेकिन प्रोफेसर गौरव वल्लभ, आप तो बजट की भविष्यवाणी कर रहे हैं ना, आर्थिक सर्वेक्षण देख के। तो इस बार के बजट में क्या होगा? मैं नौकरियां बढ़ाने के लिए क्या होगा? नौकरियां बढ़ाने के लिए जो सेक्टर है, जो मैं लिख रहा हूं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमईज पर कुछ ना कुछ बड़ा, इनको फंड मिलने पर कुछ ना कुछ बड़ी घोषणा होगी। अच्छा, ये देखिए, एमएसएमई तो आप समझते होंगे, लेकिन फिर भी बता दें, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, जो लघु उद्योग जो जिनको कहते हैं, जो देश में सबसे ज्यादा प्राइवेट नौकरियां यही सेक्टर देता है। तो आप कह रहे हैं कि इस सेक्टर को सरकार और ज्यादा कुछ मदद देगी? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमईज की हैंड होल्डिंग होगी कल बजट में। हैंड होल्डिंग हो सकती है, ज्यादा कैपिटल उपलब्ध करा के, थोड़ा और सरल भाषा में समझाइए। इनको कैपिटल मुहैया करा के इनके ऊपर फोकस्ड अप्रोच होगी। और ये सेक्टर फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी एम्प्लॉयमेंट देगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर गाजियाबाद में एक कोई फैक्ट्री है जिसका टर्नओवर 100 करोड़ के आसपास, उदाहरण देता हूं, वो एमएसएमई है। गाजियाबाद में एक फैक्ट्री है जो कालीन बना रही है, ठीक है, एक्सपोर्ट हो रहा है। हाँ। या वो लकड़ी का फर्नीचर बना रही है, एक्सपोर्ट हो रहा है। या वो गारमेंट फैक्ट्री है, गारमेंट बना रही है, हाँ। एक्सपोर्ट हो रहा है। हाँ। उनकी मेन इश्यू क्या है? उनके 3 इश्यूज है। हाँ। कैपिटल, टेक्नोलॉजी और मार्केट। उनको कैपिटल चाहिए, सस्ती दरों, पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए, हाँ। सस्ती दरों पर सुगमता के साथ। हाँ। दूसरा टेक्नोलॉजी चाहिए कि उनको जो लेटेस्ट है उस इंडस्ट्री में वो उसको मुहैया कराए। और तीसरा उनको मार्केट चाहिए कि भाई मैं ये अपना सामान कहाँ बेचूं। तो इस सेक्टर के लिए कैपिटल के ऊपर बड़ी कल योजना आने की संभावना, और इससे नौकरियां बढ़ेगी, इससे इन लोगों को नौकरियां मिलेंगी। अरे खुश हो जाओ भैया, ताली बजा दो, खुशखबरी दे रहे हैं। चलिए एक इसी से जुड़ा मीम भी दिखाइए जरा। अगला मीम क्या आता है? ये मीम बड़ा इंटरेस्टिंग है प्रोफेसर गौरव वल्लभ। तो पूछ रहे हैं कि क्या आपके पॉपकॉर्न में नमक है? यानी नमक होगा तो जीएसटी ज्यादा देना पड़ेगा। नमक पे जीएसटी है ही नहीं। जीएसटी पॉपकॉर्न में नमक भी डाल दो, मसाला भी डाल दो, नींबू भी डाल दो, गरम मसाला भी डाल दो। अच्छा, चीनी डाल दें तो चीनी सेहत के लिए हानिकारक है। चीनी डाल दें तो 18%। किसी भी चीज पर, पॉपकॉर्न नहीं, किसी भी चीज पर अगर ऊपर से शक्कर मिला रहे हैं तो उस पर 18%। क्यों? क्योंकि वित्त मंत्री जी नहीं चाहती कि सबकी सेहत गौरव। अच्छा, बड़ी सेहतमंद सेहत के, अरे आपकी सेहत का ख्याल रख रही है वित्त मंत्री जी।